नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। जन्म लेने वाले को अपने जीवन में उद्देश्य और लक्ष्य तो निर्धारित करने ही पड़ेंगे। विराम। जीवन सौद्देश्य ही होता है और निरुद्देश्य जीवन तो मृत्यु के समान है। विराम। जीवन सिर्फ सोने खाने का नाम नहीं है। विराम। जिन लोगों ने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया, उसे पहचाना और उसे पाने की जी तोड़ कोशिश की, वही सफल हुए और उन्हीं का जीवन सार्थक बना। विराम। अर्जुन अगर चिड़िया की आंख को अपना लक्ष्य नहीं बनाते तो शायद वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते। विराम। एकलव्य ने भी अपना उद्देश्य तय कर लिया था, इसलिए बिना किसी वास्तविक गुरु की शिक्षा के वह स्वतः योग्य धनुर्धर बना। विराम। उसने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उस प्रतिमा को ही अपना गुरु मान लिया और सतत अभ्यास से वह इतना बड़ा धनुर्धर बन गया कि स्वयं गुरु द्रोणाचार्य को अपने वास्तविक शिष्य अर्जुन की लाज बचाने के लिए एकलव्य का अंगूठा ही लेना पड़ा। विराम। अर्जुन भी रणभूमि में जब दुविधा की स्थिति में आए तो स्वयं श्री कृष्ण ने उनके भ्रम को तोड़ा और गीता का सृजन हुआ। विराम। इससे तो यही संदेश मिलता है कि जीवन निरर्थक और लक्ष्य विहीन नहीं जिया जा सकता। विराम। निरर्थक जीवन वही जीता है जो अपने उद्देश्य से भटक जाता है अथवा निराशा उसे चारों तरफ से घेर लेती है। विराम। निराशा अथवा डिप्रेशन में डूबा आदमी तय नहीं कर पाता कि जीवन का सौंदर्य बोध क्या है, जीवन के मायने क्या है और वह अपना जीवन किस तरह खुशियों के साथ जिए। विराम। ऐसा आदमी अपने को ही गर्त में नहीं डालता, बल्कि अपने पूरे परिवार, मित्रगण और अपने शुभचिंतकों को भी दुखी करता है। विराम। तब ऐसे किसी आदमी के जीवित रहने का औचित्य क्या है? प्रश्नवाचक। वह स्वयं ही निराशा और हताशा के भंवर में डूबता उतरता अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। विराम। पैरा। बिना काम किए निराशा के गर्त में डूबा आदमी जीवित नहीं रह पाएगा। विराम। इसलिए अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए कुछ न कुछ सार्थक काम तो करो। विराम। बिना कुछ काम किए और लक्ष्य निर्धारित करके अपनी जिंदगी भाग्य भरोसे छोड़कर वही जीता है जो कापुरुष है, कायर है। विराम। लक्ष्मी उद्यमी पुरुष का ही वरण करती है। विराम। भाग्य ही ईश्वर है, ऐसा कायर पुरुष बोलते हैं। विराम। भाग्य को परे रखकर अपनी शक्ति के अनुसार प्रयत्न करो। यदि सफलता प्राप्त नहीं हुई तो इसमें किसका दोष है? प्रश्नवाचक। यह सही भी है कि जीवन तो उद्यमी पुरुष ही जीता है। विराम। भले वह अपने लक्ष्य में सफल हो या न हो, पर उसने एक ऐसा जीवन तो जिया और संघर्ष किया जिसका लक्ष्य तय था। विराम। मगर देव या भाग्य के भरोसे तो कायर ही बैठे रहते हैं। विराम। फिर वे जिए या मरे, उनका जीवन तो निष्फल ही गया। विराम। देव के भरोसे बने रहने वाला व्यक्ति एक ऐसी जिंदगी जीता है जिसका उसे न और पता है न छोड़। विराम। समाज के अंदर ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कोई नई पहल नहीं करते और वही जिंदगी जस की तस
स्वीकार कर लेते हैं जो उनके पिता जीते आए थे और दादा विराम। यह जिंदगी समाज को जड़ बनाती है और इससे न तो वह व्यक्ति अपनी सार्थकता को प्रकट कर पाता है और न समाज आगे बढ़ पाता है विराम, मगर जो व्यक्ति सिंह की भांति अपना रास्ता और अपना जंगल स्वयं तय करता है, सफलता उसका वरण करती है और उसका समाज उस पर गर्व करता है, क्योंकि अपने काम से वह व्यक्ति कहीं न कहीं अपने समाज को भी लाभ पहुंचा रहा होता है विराम पैरा। दुनिया की सारी सभ्यताएं मेहनत, बुद्धिमत्ता और लक्ष्य निर्धारण से ही बनी विराम। किसी निश्चित भूभाग के बासिंदों ने अपने समाज को बनाए व बचाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए और अपने श्रम से पूरे समाज को मजबूत किया विराम। पर वह मेहनत सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की थी विराम। जिन सभ्यताओं में लोग यह मेहनत व अक्लमंदी नहीं दिखा पाए वे काल के गाल में समा गए अथवा अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए विराम। यह संगम ही आगे बढ़ने का लक्ष्य है और एक अर्थवान जीवन जीते रहने का नियम विराम। वरना मनुष्य अगर अपने को बदले नहीं और वही पुराने ढर्रे पर चलता रहे तो एक न एक दिन उसकी पूरी जिंदगी निरर्थक होकर रह जाएगी विराम। समाज के अंदर का जो बौद्धिक वर्ग होता है वह अपने समाज को निरंतर विकसित करने के लिए श्रम और बुद्धिमत्ता के बीच एक सेतु निर्धारित करता है, ताकि श्रम और उस श्रम के सही दिशा में काम करने से जीवन को एक सार्थकता मिले विराम। जीवन की यह सार्थकता न तो अकेले श्रम से हासिल होती है और न ही अकेले बौद्धिक विलास से विराम पैरा। अर्थवान जीवन जीने के लिए मनुष्य का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उस लक्ष्य के प्रति उसका पूरा समर्पण भी रहना चाहिए विराम। बिना समर्पण के वह मनुष्य काहिल ही रहेगा जो बुद्धिमान तो है मगर समर्पण न होने के कारण वह अपने उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता विराम। यानी उसके अंदर एक निरंतरता नहीं रहेगी जिसे अंग्रेजी में कंसिस्टेंसी कहा जाता है विराम। काहिली उसे अपने लक्ष्य को पाने नहीं देगी, फलतः उसका सारा बौद्धिक कौशल भी निरर्थक जाएगा विराम। इसलिए समर्पण और श्रम मनुष्य के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि लक्ष्य विराम। कोई भी लक्ष्य या उद्देश्य बिना समर्पण और बिना श्रम के हासिल नहीं किया जा सकता विराम। इन तीनों का संतुलन ही जिंदगी को नए अर्थ प्रदान करता है विराम। जीवन सबसे बड़ा उपहार है और उस जीवन को चलायमान बनाए रखना मनुष्य की अपनी जिम्मेदारी है विराम। अगर कोई मनुष्य अपनी जिंदगी को चलायमान बनाए रखने के लिए उद्यम नहीं करता तो उसका यह उपहार उसके लिए रुकावट बनने में देर नहीं लगाएगा विराम। इसलिए जीवन को अर्थवान बनाए रखना मनुष्य का अपना कर्तव्य है विराम। जीवन जितना देता है उतना लेता भी है विराम। इसलिए जीवन को संघर्ष कहा गया है विराम।
जीवन अपने आप में संघर्ष ही है और जिस तरह का भौतिक युग आता जा रहा है उसमें तो वही रह पाएगा जो योग्यतम होगा। विराम। जाहिर है जीवन को अगर समाप्त नहीं करना है तो अपना लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है और उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु श्रम और समर्पण भी। विराम। तब ही जीवन अर्थवान हो पाएगा और व्यक्ति अपने को और समाज को तब ही कोई दिशा दे पाएगा। विराम। अन्यथा वह एक निरर्थक जीवन जीते हुए एक ऐसी जिंदगी। पूर्ण विराम।